वेलकम टू आयुषी एकेडमी। आज के इस क्लास में हम एनसीईआरटी 6 के एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर, यानी हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और उनका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी जो नंबर हमें दिए हुए हैं उस नंबर में हमें इनके फैक्टर, प्राइम फैक्टर लिखने हैं और वो फैक्टर लिखने हैं जो सबसे वो फैक्टर छांटना है जो इन नंबर में सबसे बड़ा हो। ठीक है, यानी हमें इन नंबरों का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर लिखना है। ठीक है, तो ए पार्ट को देखते हैं। इस एचसीएफ को हम आप लोग को दो विधि से निकालना बताएंगे। एक है कि जैसे हम उनका फैक्टर निकाल के हम डायरेक्ट बताएंगे उस कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद दूसरा हो जाए उसको हम डिवाइड रूल से या भाग विधि से जो होता है, मैं उसको दोनों विधि से आपको निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 18 और 48। ठीक है, अब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 9 होता है ना, 2 9 जा 18। उसके बाद 2 तो प्राइम फैक्टर एक आ गया, फिर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3, यानी 18 का जो हमारा प्राइम फैक्टर आया, 18 का फैक्टर क्या हुआ? 2 3 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, दूसरा दिया है 48। 48 का जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? पहला होगा 2, कितने, अगर 2 से हम इसको ले जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 24। ठीक है, 2 प्राइम नंबर हो गया। फिर 24 को हम फैक्टर निकालेंगे 24 का तो क्या हो जाएगा? 2 और 12, 12 2 जा 24। ठीक है, फिर 12 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 6। ठीक है, और 6 का फिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 का भी हो सकता है ना, तो 6 का कितना हो जाएगा? 2 और 3। तो 48 का हमें कितना मिला? प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कितना आया? एक 2 2 2 2 और 3, यानी 4 टाइम 2 और 1 टाइम 3। तो लिखते हैं इसको हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 और 1 टाइम 3। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है इसमें? इनका एचसीएफ, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन जो नंबर है जो कॉमन है, तो यहाँ देखेंगे 2 18 में भी है और 2 48 में भी है। ठीक है, एक हमारा 2 कॉमन हो गया, दूसरा क्या है? एक 3 है 18 में है और एक 3 48 में भी है। तो हमें कौन कौन से कॉमन मिले? तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए इसके, तो यहाँ लिख देंगे हम। मान लीजिए कॉमन फैक्टर कौन कौन हो गए? 2 और 3, ये हुए ना कॉमन फैक्टर। 2 और दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में 3 कॉमन है। ये नहीं देखेंगे कि इसमें एक बार 3 और है और 3 है तो कुछ नहीं, एक एक मतलब जो नंबर आना चाहिए तो जितने टाइम वो
एक अंक मतलब एक नंबर में आ रहा है तो उतने ही टाइम वो दूसरे नंबर में भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 टाइम 2 है तो यहाँ भी 1 टाइम 2 है, वहाँ 3 यहाँ 1 टाइम है तो 1 टाइम ही हम 3 को लेंगे, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हमारा जो 18 और 48 का HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 6, ठीक है। एक रूल तो आपका ये हो गया। अब दूसरा रूल हम कैसे बोले हैं, जो हम बोले हैं डिवाइड रूल से निकालेंगे। तो डिवाइड रूल पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड रूल में हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इस रूल में कैसे हम करेंगे, हमारा नंबर वही है 18 और 48, ठीक है। अब इस रूल से कैसे करेंगे, अब डिवाइड रूल में क्या कहता है कि जितने नंबर होते हैं बारी बारी से उन नंबरों को डिवाइड करते जाते हैं। यहाँ 2 ही नंबर है तो हमें क्या करना है, आपस में ही इनको डिवाइड करना है। तो 48 को हम क्या करेंगे, इनको बीच में ले लेंगे क्योंकि बड़ा है, और 18 को 18 से हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब 18 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 18 2 जा 36, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ ध्यान देते हैं जो इसका रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब रिमाइंडर से ही हम उसके जिसे हम पहले भाग दिए थे, जो हमारा रिमाइंडर बचा उससे हम जिससे हम पहले भाग दिए थे उसको ही हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। यानी रिमाइंडर से जिससे भाग दिए थे अब उसको भाग देंगे, ठीक है, यानी उसको डिवाइड करेंगे। तो अब 12 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, 12 1 जा 12। अब इसका रिमाइंडर कितना बचा, 6, ठीक है। मैं क्या बोला हूँ, अब जो रिमाइंडर बच रहा है रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे किसको, जिससे पहले हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो 12 है वो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बीच में, ठीक है। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये रिमाइंडर 0 बचा। अब देखेंगे जब रिमाइंडर 0 बचा तो अब इसमें हम कॉमन फैक्टर खोजेंगे। तो हमारा कॉमन फैक्टर जो भाग देने पर जो भागफल आता है वो हमारा ये कॉमन नहीं होता है, ठीक है। जिससे हम डिवाइड किए रहते हैं वो हमारा कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो इसे डिवाइड देने पे, और डिवाइड तो हम 18 से भी दिए हैं, यहाँ डिवाइड 12 से भी दिए हैं, ये यहाँ डिवाइड 6 से भी दिए हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं जब 18 से हम डिवाइड किए हैं तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना बचा था, 12। अब 12 से जब हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचा, 6। लेकिन जब 6 से हम उसको 6 को 12 से जब हम डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर कितना बचा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो जिससे हम डिवाइड किए रहते हैं वही हमारा HCF होता है। तो हमारा 18 और 48 का HCF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये दोनों रूल से मैं बता दिया HCF कैसे निकालते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे जो सिंपल रूल है वो डिवाइड रूल ही होता है। आपको सिंपली बस डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से हम जिसे हम पहले डिवाइड किए रहते हैं फिर उसको हम सेंटर में लाके फिर उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल रूल होता है, काफ़ी आसानी से होते हैं और इसमें मतलब गलती करने के चांस कम होते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम दूसरे बी पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं।
अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट कितना है? 13 एंड 42। ठीक है, अब 30 का हम निकालेंगे। जब 30 का हम निकालेंगे तो 30 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम इसको निकालते हैं। 13 का हो जाएगा 2 5, ओ सॉरी 15। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर हमारा आ गया 2। 15 का हम कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 का कितना हो जाएगा? 3 एंड 5। तो यहाँ हमारा 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारा 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कितना हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 42 का देखते हैं। 42 का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने बार में जाएगा? 2 एक हमारा नंबर हो जाएगा प्राइम नंबर, कितने बार में जाएगा? अगर 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 21 हमारा ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 21 का जब फिर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एंड 7। ठीक है, तो इनका कौन कौन सा प्राइम नंबर आ गया? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन है? 2 है, 3 है, 7 है। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब इनका हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें 2 है कॉमन, कॉमन कौन कौन से हैं? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 टाइम 3 है, इसमें भी 1 टाइम 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। तो इसमें इसका हमारा कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका HCF हमारा, इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी 13 एंड 42 का भी HCF कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, ये हमारा 30 और 42 का HCF हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड रूल से कैसे निकालेंगे? सिंपली जैसे कहते हैं उसे भाग देते जाइए। ये है 30 और 42। 42 बड़ा है, इसको हम बीच में लिखते हैं। किससे भाग देंगे? 30 से। ठीक है, इसमें अगर आपका जैसे 3 नंबर का है तो उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो 30 से कितने बार में चल जाएगा? 1 बार में। कितना हो जाएगा? 30, 13 हो जाए 30, रिमाइंडर कितना बचा? 2, 4 में 3 गया 1। अब इसका रिमाइंडर से किसको भाग देंगे? जिसे हम भाग दिए थे। ठीक है, तो बीच में 30 को लिख देंगे। तो फिर कितने बार में जाएगा? 12 2 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा? 6। ठीक है, अब 6 से किसको भाग देंगे? 12 को। ठीक है, तो 6 2 जा 12, ये रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर जब 0 बचा तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या होगा? जिसे हम भाग दिए थे। ठीक है, जिसे हम डिवाइड किए थे वो हमारा HCF हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अब फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब करते हैं हम सी पार्ट को सॉल्व। ठीक है, अब सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट क्या है? 18 एंड 60। ठीक है, अब 18 एंड 60,
अब 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 18 का, यहाँ निकालते हैं 2 9, ठीक है। फिर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3 3, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्राइम नंबर कौन कौन से आ गए, प्राइम फैक्टर 2 3 3, तो यहाँ हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 18 का प्राइम फैक्टर करने पर क्या क्या आया 2 3 3, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है 60, 60 को निकालेंगे हम, 60 का प्राइम फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 2 30, 32 जा 60, फिर 30 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 15, 15 2 या 30, ठीक है। फिर 15 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एंड 5, 5 3 जा 15। अब ये देखेंगे कि ये हमारा 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो अब इसका फैक्टर नहीं निकल सकता। तो इनके फैक्टर क्या क्या है 2 2 3 5, 60 के फैक्टर क्या क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF निकालेंगे तो इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, इनके कॉमन 2 है 2 है, 3 है 3 है, इनके भी कॉमन 2 2 3 है, ठीक है। तो इनको लिखेंगे, इनका कौन कौन से कॉमन है 2 3 इक्वल टू 6। तो ये जो हमारा HCF आएगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा 6, 2 और 3, 3 2 जा 6, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट अब डिवाइड रूल से भी हम निकाल देते हैं। 18 16 बड़ा है तो इनको हम बीच में रख देते हैं, किसे डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है। अब इनको डिवाइड करते हैं, 18 3 जा 54, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा 6, 18 है 80, रिमाइंडर से किसको भाग देंगे जिसे हम डिवाइड किए थे, ठीक है। तो डिवाइड किसको किए थे 18, तो 18 कहाँ जाएगा बीच में, तो फिर डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा 0, हमारा HCF क्या आया 6, HCF कितना आया 6, ठीक है। चलिए C पार्ट तक सॉल्व हो गया, अब हम सॉल्व करेंगे D पार्ट को, ठीक है। अब डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। डी पार्ट क्या है 27 एंड 63, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना हो जाएगा 2 ओह सॉरी कितना हो जाएगा 3 एंड 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 3 का तो कर नहीं सकते, 9 का करेंगे 3 3, तो इनका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सेकंड क्या है 63, 63 का हम निकालेंगे, ठीक है। 63 का कितना हो जाएगा 3 कितनी बार में जाएगा, इनको डिवाइड करेगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 21 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3
7, 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो इनका क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 7, ठीक है। कॉमन कौन कौन से हैं इसमें, कॉमन है 3, 3, फिर 1 टाइम 3, 3, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कॉमन क्या क्या आया, 2 टाइम 3, 3 आया, ठीक है। तो इनका एलसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएफ हो जाएगा 3 × 3, एलसीएफ कितना हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 9, ठीक है। सेम चीज डिवाइड रूल से हम कहे थे बताएंगे, तो डिवाइड रूल से भी करेंगे। 27, 63, ठीक है। अब 27 का टेबल होता नहीं है आपको, अगर नहीं आता होगा तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो 27 2 जा 54, रिमाइंडर कितना बचा, 9, ठीक है। रिमाइंडर से किसको डिवाइड करेंगे, जिसे हम डिवाइड किए थे, यानी 27 को। तो 9 3 जा 27, हमारा रिमाइंडर 0 बचा, हमारा एचसीएफ कितना आया, 9, ठीक है। चलिए अब आते हैं ई पार्ट पे, ठीक है। अब हम ई पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। ई पार्ट क्या है, ई पार्ट है 36 84, ठीक है। अब 36 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 36 का हो जाएगा, यहाँ निकालते हैं 2 18, ठीक है। 18 2 जा 36। अब हम थोड़ा तेज़ी से करते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए 18 का निकालेंगे तो 18 का कितना हो जाएगा, 2 9, 9 2 जा 18, 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना आ गया 36 का, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब 84 का निकालते हैं, अब 84 का निकालते हैं। 84 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 कितनी बार में जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42, 42 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कितनी टाइम में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एंड 7, 7 3 जा 21। तो 84 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, अब इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट 2 2 3 3, यानी इनका कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ जा रहे हैं, 2 × 2 × 3। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है। तो हमारा 36 और 84 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 12, ठीक है। अब आप डिवाइड रूल से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ इसको।
एफ पार्ट है, ए पार्ट है 34 एंड 102। ठीक है, 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 फर्स्ट 2 बार में ये 34 चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा 17, 72 जा 34। 17 का नहीं निकाल पाएंगे, 17 क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है, तो 34 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 17। अब किसका निकालना है हमें 102 का। ठीक है, तो 102 का निकालेंगे तो कितनी बार में, फर्स्ट टाइम सिंगल प्लेस पर 2 है तो 2 से चला जाएगा ये 2, कितनी बार में 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक है, 51 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से चला जाएगा ये, कितनी बार में जाएगा 3 1 जा 3 और 3 7 जा 51। ठीक है, अब 17 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो इनका प्राइम फैक्टर क्या है 2 3 एंड 17। अब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, कॉमन कौन कौन है 2 है और 17 है, तो यहाँ लिखते हैं हम 2 इंटू 17। तो हमारा 34 और 102 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 72 जा 34, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 34। ठीक है, चलिए अब हम जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी पार्ट, जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी पार्ट क्या है, जी पार्ट है 70 105 एंड 175। मैं डिवाइड रूल इसी से बताया कि जब इतने बड़े बड़े नंबर आएंगे तो आप लोग को काफ़ी इजी लगेगा डिवाइड रूल से एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो अब 70 और 105 इन पहले तो इन तीनों का अगर निकालते हैं, दोनों हम रूल से बताएंगे। 17 का निकालेंगे तो 2, क्यों, क्योंकि सिंगल प्लेस पे 0 है, 1 प्लेस पे। ठीक है, या 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में 35। ठीक है, अब 35 को निकालेंगे तो ये जाएगा 5 7। ठीक है, 7 5 जा या 5 7 जा 35। ये हमारा जितने 2 5 और 7 ये हमारे प्राइम नंबर आ गए, तो इनको हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 105 का निकालते हैं। वन जीरो फाइव का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, ये 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो 5 कितनी बार में जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 क्या होगा 3 7 जा 21। तो ये हमारा 5 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर एंड 7 भी प्राइम नंबर। तो लिखते हैं 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, दूसरा है 175। ठीक है, 175 का हम निकालेंगे। वन 175 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल प्लेस पर 5 है, 5 से ही डायरेक्ट लेके जाते हैं। 5 कितनी बार में, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2 5 5 5 जा 25। ठीक है, 35 हुआ, 35 को निकालेंगे 5 इंटू 7, 7 5 जा 35। अब तीनों हमारा प्राइम नंबर है,
यहाँ लिखते हैं 5 × 5 × 7। कॉमन कौन कौन से हो गए इसमें? कॉमन देखेंगे तो कॉमन हो गया हमारा 5, ठीक है, और 7। तो इनका कॉमन कौन कौन से हो गए? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन कौन कौन से हैं? 5 × 7, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 35, यानी हमारा 17, 105 और 175 का HCF कितना हो जाएगा? 35। अब ये 3 नंबर है तो हम इसको डिवाइड रूल से भी बता देते हैं। 70, 105, 175। अब डिवाइड रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 2 नंबरों को लीजिए, ठीक है। तो हम 2 नंबरों को लेते हैं। 105 बड़ा है तो इसको बीच में लिख देते हैं। इसको हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे? यानी इसको डिवाइड करेंगे किससे? 70 से। अब 70 का 2 बार में अगर अब टेबल पढ़ेंगे या 2 बार में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, यहाँ देख लीजिए 70 का अब 2 बार में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? अब 70 का 2 बार में ले जाएंगे तो आएगा 140, ठीक है। तो 140 आएगा तो नहीं जाएगा तो 1 बार में लेके जाएंगे। 70 1 जा 70, रिमाइंडर कितना बचा? 5 और 10 में 7 गया 3, ठीक है। रिमाइंडर 35 हुआ। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको? 70 को, ठीक है। अब 70 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम, ठीक है। 35 2 जा 70, ये क्या हुआ? डिवाइड हो गया। अब देखेंगे कि हमारे पास एक नंबर और क्या है? बचा हुआ है। वो नंबर क्या है? 175। और ये जो हमारा यहाँ रिमाइंडर था, रिमाइंडर 0 हो गया। तो किससे हम डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर 0 हुआ है? 35 से। तो फिर दोबारा हम 35 से ही 175 को हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 35, 5 टाइम में लेके जाते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 टू 70, यानी ये 5 बार में चला जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 5 जा 175। देखते हैं कि 35 ही ऐसा हमारा नंबर है जिसे 70 भी डिवाइड हो जा रहा है, 105 भी डिवाइड हो जा रहा है, 175 भी डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी हमारा HCF क्या हुआ? हमारा HCF क्या हुआ? 35। तो 2 नंबर जिसे 2 डिजिट्स केवल दिए हुए थे, 2 नंबर, तो 2 नंबर को आपस में मैंने आप लोग को इसका HCF निकालना बता दिया। और यहाँ 3 नंबर दिया हुआ है तो 3 नंबर भी डिवाइड रूल से मैंने निकालना बता दिया। क्या होगा? पहले 2 नंबरों को लेंगे, फिर उनको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो नंबर बचा रहेगा उस नंबर को हम बीच में कर देंगे, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे उस नंबर से भी, उसी नंबर से हम जो बचा हुआ नंबर है उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं फटाफट अब जो 3 पार्ट बचे हुए HI और J, इसको मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब डिवाइड रूल से नहीं, मैं डायरेक्ट अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन रूल से मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आपको डिवाइड रूल समझ में आ गया होगा तो आप डिवाइड रूल से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम I पार्ट को सॉल्व करते हैं, H पार्ट को। अब जल्दी जल्दी हम तीनों पार्ट को सॉल्व कर देते हैं।
ठीक है, हमारा कौन सा पार्ट है, एच पार्ट। ठीक है, एच पार्ट क्या है हमारा, एच पार्ट है 91, 112 एंड 49। ठीक है, अब इसका हम 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम निकालते हैं 91 का, सॉरी 91 का निकालते हैं। तो 91 का क्या हो जाएगा, 7 बार में, 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 बार में चला जाएगा। ठीक है, चलिए 13 7 जा 91। तो इनका हमारा 91 का प्राइम फैक्टर कौन कौन से आएगा, 7 और 13, यानी 7 इंटू 30। दूसरा नंबर क्या हुआ है हमारा, दूसरा नंबर है 112। अब 112 को निकालेंगे तो क्या, इसका क्या होगा, सिंगल प्लेस पर 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक नंबर आ गया 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, अब 56 को हम डिवाइड कर इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6। अब 28 का निकालेंगे, 2 14, 14 2 जा 28। अब 14 का करेंगे 2 एंड 7। तो हमारा 112 का कितना प्राइम फैक्टर आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 टाइम 2 इंटू 7। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारा 49। अब 49 को आप जानते होंगे कि 49 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7। ठीक है, 7 7 जा 49। ठीक है, अब इनका HCF क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा, कॉमन क्या है 7। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है, 91 में भी कॉमन 7, 112 में भी 7 और 49 में भी 7। तो तीनों में कॉमन 7 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, चलिए अब आई पार्ट को सॉल्व करते हैं। आई पार्ट है 80, 54, 81। ठीक है, 18 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। मैं पीछे कर चुका था। 54 का निकालेंगे तो 54 का कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल के हम देख लेते हैं फिर से। 54 का कितना हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 2 से जाएगा कितनी बार में, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 40। ठीक है, 27 को क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9। 9 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्राइम फैक्टर इस 54 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो टोटल कितना हो गया, 3 टाइम 3 एंड 1 टाइम 2। अब 81 का निकालेंगे तो 81 का क्या हो जाएगा, देखिए अब 80 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 81 को क्या हो जाएगा, 81 क्या करेंगे तो 9 इंटू 9। अब 9 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, इस 9 का 3 इंटू 3, तो 4 टाइम 3। तो यहाँ लिख जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इनका HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन 3 3 3, फिर कॉमन एक 1 टाइम 3 3 3, यानी दोनों में 2 2 टाइम 3 कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी HCF क्या हो जाएगा 9।
ठीक है। तो 18, 54 और 81 का HCF कितना हो जाएगा? 9। चलिए लास्ट पार्ट है हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट है जे पार्ट। ठीक है, जे पार्ट क्या है? 12, 45, 75। अब तीनों का हम कॉमन निकाल देते। 12 का कॉमन क्या हो जाएगा? 12 का निकालते हैं 2 इंटू 6। 6 का क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6। तीनों क्या होगा? प्राइम नंबर है। तो यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 3। ठीक है। दूसरा नंबर हम लेते हैं, क्या है? 45। 45 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से करेंगे, 5 9 जा 45। 9 का करेंगे क्या? 3 3 जा 9। प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। तीसरा है 75। 75 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से जाएगा ये 5, 5 1 जा 5। ठीक है। रिमाइंडर इसमें 7 में से 5 रिमाइंडर 2 2, यानी 5 5 जा 15, 15 5 जा 75। अब 15 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15। तो हमारा 75 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? 3 3 3। ठीक है, सिर्फ एक ही कॉमन है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा? इनका HCF हो जाएगा 3। ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट पार्ट, जो जिसमें हमें HCF निकालना था सारे क्वेश्चन का, तो मैंने बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन इसको समझ में आया होगा। ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे जो लड़के 5 में पढ़ रहे हैं और उनको अगले JNV या CHS या सैनिक स्कूल की तैयारी करना है, तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन रूल से अगर आप निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप डिवाइड रूल को थोड़ा सा अच्छे से समझिए और डिवाइड रूल से ही आप इसको HCF को निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।